आज के डेट में ईमेल हर कोई चला रहा है, हर एक फ़ोन ईमेल से कनेक्ट है और ईमेल के माध्यम से बहुत ज़्यादा ही फ्रॉड हो रहा है। तो कैसे इस फ्रॉड से बच सके, कैसे अपने ईमेल का सही इस्तेमाल कर सके, कोई आपके साथ कोई दिक्कत ना कर सके, क्योंकि जितना भी फ़ोन कनेक्ट है, आप जो भी काम करते हैं अपने फ़ोन से, सिस्टम से, वो सभी चीज़ कनेक्ट होता है ईमेल से। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने ईमेल के बारे में जानना, ताकि आपके साथ किसी प्रकार के कोई भी क्राइम, फ्रॉड, स्कैम ना हो। यदि आप भी फ्रॉड और स्कैम से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, आपको एक एक जानकारी बताया और समझाया जाएगा। हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे, स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। आप सभी को बिजनेस कॉलेज वर्ल्ड में तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे ईमेल धोखाधड़ी, यानी ईमेल से जो धोखाधड़ी हो रहा है, जो फ्रॉड हो रहा है, तो इनसे कैसे बचा जाए, इससे क्या क्या चीज़ करें, कैसे करें, अपने आप को सेफ करें, उसमें कौन सा नियम, कौन सा कानून कैसे लागू होता है, इन सभी चीज़ को जानेंगे और समझेंगे। चलिए अब चलते हैं सब्जेक्ट की ओर। तो अधिकतर लोग के पास ईमेल व्यक्तिगत अकाउंट होते हैं। जी हाँ, यानी आज की डेट में अगर बात किया जाए तो 80% लोगों के पास जो है ना, वो अब व्यक्तिगत ईमेल होता है, यानी पर्सनल ईमेल बोलते हैं। और आपको 20% के लोगों के पास प्रोफेशनल यानी बिजनेस ईमेल अकाउंट होता है। तो जो स्कैम होता है ना, वो दोनों के साथ होता है। ठीक है, तो इसी से कैसे बचाओ, इसी सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमें ईमेल अकाउंट की ज़रूरत अपने दोस्तों को सिर्फ मैसेज भेजने या कुछ मेल भेजने के लिए ही सिर्फ नहीं होता है। इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया अकाउंट के लिए, गेमिंग के लिए या अन्य अकाउंट बनाने के लिए, अपने फ़ोन में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, उसमें समथिंग 99% जगहों पे आपका ईमेल से ही टोटल कुछ कनेक्ट होता है। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि हम सभी को नियमित रूप से आवश्यक मेल प्राप्त होते हैं? क्या आपने कभी ईमेल अकाउंट में समय ईमेल बॉक्स पर ध्यान दिया है? आपके ईमेल में एक समय, जैसे कि आप जैसे ईमेल को आप ओपन करते हैं, सपोज मानते हैं कि आप यहाँ पे क्या किए, ईमेल को ओपन करिएगा। ठीक है, ईमेल को ओपन करिएगा तो ऊपर में देखिएगा यहाँ पे 3 डॉट इस प्रकार से लाइनिंग होगा। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिएगा इस प्रकार से आपके पास बटन खुलेगा। ठीक है, और वो बटन खुलेगा जिसमें लिखा रहेगा आपका ऑल, लिखा रहेगा आपका प्राइवेट, लिखा रहेगा, ठीक है, इनबॉक्स लिखा रहेगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ एक जगह पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा आपको समय। आप इस समय वाले ऑप्शन पे जाकर एक बार गौर करिएगा। ठीक है, तो आप जैसे ही गौर करिएगा तो जिसमें आवश्यक मेल को अतिरिक्त किया जाता है, जो आपको लिए आवश्यक है। ईमेल धोखाधड़ी एक आम बात हो गई आज के डेट में। अधिकतर जो धोखाधड़ी स्कैम हो रहा है ना, वो ईमेल के माध्यम से ज़्यादा हो रहा है। व्यक्तिगत लाभ अथवा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने हेतु ईमेल अकाउंट को खतरे में डालने से के लिए साइबर अपराधियों द्वारा इसे न्यूनतम व्यय पर उपयोग किया जाता है। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान दें। चलिए आगे समझते हैं यह कैसे काम करता है। यह कैसे काम करता है? ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसमें साइबर अपराधी ईमेल का उपयोग करके आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी आपका फ़ोन हो, जो आपका लैपटॉप हो, टैब हो, जो भी है, उन सभी के साथ में नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये क्या है कि ईमेल धोखाधड़ी किस प्रकार से हो सकती है? तो आइए इन सभी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो विश्व में कहीं भी बैठा हुआ साइबर अपराधी एक सही लगने वाले जाली अकाउंट से आपको ईमेल भेज सकता है। उदाहरण के लिए आपको अपने गेमिंग पोर्टल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईमेल प्राप्त हो सकती है जिसमें सर्विस प्रदान, वेतन अथवा ईमेल आईडी ये थोड़ी परिवर्तन होगी। ठीक है, इसमें बहुत थोड़ी जैसे कस्टमर सपोर्ट दी रेड। जी हाँ, इस ईमेल को आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें क्या है? कस्टमर सपोर्ट दी रेड jagminportal.com। क्या आपने यह नोट किया कि गेमिंग की परिवर्तन सही नहीं है? इसमें क्या है, गेमिंग की जो वर्तनी है ना, यहाँ पे ये क्या है, ये सही
नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ईमेल में ऐसे लिंक होते हैं जो आपको किसी दूसरे पेज पर क्या करेंगे, वो आपको ले जाएंगे, यानी इनडायरेक्ट करेंगे। जैसे इसे मान लेते हैं कि ईमेल पे यदि आप क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, दूसरे प्लेटफॉर्म पर दूसरे पेज पे आपको इनडायरेक्ट करेगा। और इस जो क्या करता है, आपको दूसरे पेज पे जो आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड, अनुपालन या अन्य जाली अकाउंट है तो जो आपको सही प्रतीत होंगे, पासवर्ड अनुवितरण आपको इस प्रकार से अंत में आप अपने ब्यौरे साइबर अपराधी को देंगे। यानी कि एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मांगेगा और वो आपके साथ क्या करेगा, आपके साथ आपको नुकसान कर सकता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दें। साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला एक आम तरीका एक मालवेयर है, एक खतरनाक प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को प्रभावित कर सकता है। वाला दस्तावेज या वर्ड एक्सटेंशन जिसमें संलग्न कर आपको ईमेल भेज देना। ईमेल अथवा दस्तावेज की शीर्षक आपके लिए बहुत ही सुभाव हो सकता है, जैसे प्रसिद्ध ऑनलाइन गेम जीतने के संबंध में टिप्स या प्रसिद्ध, यानी एक ऐसे चीज़ को लोग साझा करते हैं ना कि लोग ना चाहते हुए भी उस पे क्या करें, क्लिक कर सके। और जैसे ही क्लिक हुआ तो समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। अन्य ईमेल, यानी कि क्या है, अन्य ईमेल जो है धोखाधड़ी यह भी है कि कोई साइबर अपराधी आपको यह सूचना देने वाले ईमेल, यानी कि इस प्रकार से जैसे लॉटरी हो गया, यानी कुछ आकर्षक इनाम, ऑफर वगैरह वगैरह, बहुतों प्रकार के बैंक से संबंधित जानकारी, इस प्रकार से आपको क्या करते हैं, आपको जानकारी शेयर करते रहते हैं ताकि आप उनके साथ में टच में आ सके। साइबर अपराधी द्वारा किए जाने वाले एक आम अपराध ईमेल अकाउंट को हैक करना, आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर उसे मालवेयर अथवा अन्य चालबाजियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ईमेल अकाउंट हैक हो जाने पर साइबर अपराधी इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक अकाउंट आदि जैसे आपकी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए टोटल कुछ है ना, वह ईमेल से कनेक्ट है, चाहे आपका आधार है, पैन है, आपका बैंक अकाउंट है, वो सारा कुछ क्या है आपका, जो भी आज के डेट में आपका पूरा फ़ोन ही चल रहा है ईमेल से। यदि आपका कोई अगर ईमेल हैक कर लिया तो जानिए कि आपका सिस्टम फ़ोन हैक हो गया। यदि आप भी इन सभी चीज़ से परेशान हो रहे तो अब टेंशन की बात नहीं है। अब आपके बचाव के लिए आ चुका है साइबर दोस्त। जी हाँ, साइबर दोस्त। चलिए इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम को हम लोग समझते हैं, ईमेल आईडी की सुरक्षा करना ताकि यह हैक नहीं हो। सबसे पहले ध्यान देना है कि खुद से इसको सेफ्टी रखना है ताकि इसको हैक ना हो। इसके लिए आपको एक जटिल पासवर्ड, यानी कि जो पासवर्ड होना चाहिए ना, वो कैसा होना चाहिए, जिसको जटिल यानी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि पासवर्ड 1 1 2 3, जिसमें क्या है कि आपको स्मॉल हो गया, कैपिटल हो गया, स्मॉल लेटर का उपयोग करिए, कैपिटल का लेटर उपयोग करिए, सिंबल लगाइए, इस प्रकार से जो भी लगाना है लगा सकते हैं। इस प्रकार से सिंबल लगाइए, उसमें अंक डालिए। इस प्रकार से क्या करिए, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का आप निर्माण करिए। यदि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालिएगा ना तो निश्चित है कि आपका ईमेल क्या है, सेफ रहेगा। ठीक है। इसमें दूसरा लॉगिन, इसमें लॉगिन के लिए आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर, जी हाँ ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर जो है ये सबसे महत्वपूर्ण की बात है। अगर ये आपके फ़ोन में यदि आप इसको लगाए हुए हैं तो आपका ईमेल आप सुरक्षित रहेगा। ठीक है। अधिकतर ईमेल से प्राप्तकर्ता द्वारा इस विशेषता की जाती है कि 2 फैक्टर, ये जो 2 फैक्टर है की सहायता से पासवर्ड के साथ साथ अपने मोबाइल फ़ोन OTP के जरिए आप अपने अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है 2 फैक्टर को जो आपको ऐसे करना है। और ये जो OTP है तो आप खुद जानते हैं कि किसी के साथ ना साझा कर रहे हैं और ना करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला स्टेप, ईमेल अकाउंट का पासवर्ड कभी भी किसी को न बताएं। और एक बात और, ईमेल का जो पासवर्ड है ना वो आप समय समय पर चेंज करते रहे, एक ही पासवर्ड डाल के मत छोड़ें। आप 2-3 बार यूज कर लेते हैं एक पासवर्ड को, 2-3 बार यूज करने के बाद आप उसे पुनः चेंज करते
से। हाँ, ये लगता है कि डिफ़िकल्ट है, बार बार करने से याद ना होगा तो आप एक डायरी पेन लेकर उस पर अपना नोट करते रहें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और ईमेल से रिकवरी ईमेल उसमें अटैच करके रखिए, अपना फ़ोन नंबर उसमें लगा के रखिए, सारा कुछ को अपने डायरी पेन में आप लोग नोट रखिए। और ये बहुत ज़रूरी है, 2 से 3 बार यूज करने के बाद आप अपने ईमेल को आप क्या करिए, चेंज कर ईमेल पासवर्ड को चेंज कर दीजिए अब। ठीक है, अब अगला स्टेप चलते हैं। यदि आप अपने ईमेल अकाउंट को एक्सेस करने के लिए अपने मित्र का कंप्यूटर अथवा किसी साइबर कैफ़े में कोई इस्तेमाल कर रहा है तो आप पता अवश्य लगाएं। ठीक है, उसमें क्या करना है, आप अपने ईमेल पर जाकर रिमेंबर पासवर्ड और पॉपअप पर यस क्लिक नहीं करें, या यानी अगर आपके पास कोई मैसेज भेजेगा ना तो यस क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, आपके डिस्प्ले पर शो करेगा, तो नहीं करना है। ठीक है, यह संदेश आमतौर पर उस समय आते हैं जब आपको नए कंप्यूटर पर कोई अगर लॉगिन, मान लेते हैं कि आपका फ़ोन पे है तो आपके पास परमिशन है कि आप यस करें। ठीक है, या फिर आपके यस करने के बाद कोई अंक आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 15 25 इस प्रकार से अंक आते हैं कि अंक अलाउ करने के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान दे के करें। अगर नहीं अगर लगता है कि नहीं ये अथी है तो उसको क्या करें, तुरंत उसी समय कैंसिल करें। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। यदि आपका फ़ोन ईमेल एक्सेस कर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन में इस्तेमाल किए गए मुश्किल पासवर्ड रखें। आप अपना ईमेल हैक कवरेज पर हो जाने पर अपने कॉन्टैक्ट को इस बारे में ईमेल अथवा संदेश के माध्यम से जानकारी दें और सावधान रखें कि हमारा फ़ोन इस प्रकार से हो गया है ईमेल, और आपको कोई भी मैसेज आ सकता है तो उसको ध्यान दें। ठीक है, अटैचमेंट नहीं, आप हेल्प पेज के जरिए अपने ईमेल से प्रदान में तत्काल संपर्क करें और अपने कहे कि वे ईमेल को क्या करें, अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दें। यानी आप क्या करना है आपको, जैसे अगर आपका ईमेल अगर कोई हैक कर लिया है तो उसको बचाव के लिए क्या करना है, हेल्प पेज पर जाना है और उसे ब्लॉक करने के लिए उसको आवेदन करना है, ताकि आपका ईमेल ब्लॉक हो जाए और आपके साथ में कोई भी स्कैम ना हो। ठीक है, ये बहुत ही काम का चीज़ है। अब अज्ञात स्रोत से अवांछित सॉफ्टवेयर और ऐप्स इंस्टॉल ना करें, यानी कि बिना मतलब के जिस ऐप के बारे में आपको जानकारी नहीं है उस ऐप को कभी भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल ना करें, उसे ईमेल से लॉगिन ना करें। और ख़ास करके आपको कोई लुभावना वाला अगर आपको कोई अट्रैक्शन देता है, जैसे कि लॉटरी के लिए हो गया, आपके पैसे के लेकर हो गया, आपको बैंक डिटेल मांग रहा है, चाहे आपका ब्यौरा मांग रहा है आपके नाम से कि ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, तो इन सभी बातों को ध्यान दें थोड़ा। ठीक है, यदि आपको अपने मित्र अथवा रिश्तेदार से वित्तीय सहायता के लिए कोई इमरजेंसी ईमेल प्राप्त होता है तो वो व्यक्ति से फ़ोन कर अथवा अन्य जानकार से संपर्क कर। देखिए, कभी भी आपको कहता है कि ऐसे ये दिक्कत हो गया, वो दिक्कत हो गया, आपके फैमिली से अपने रिलेशन से ऐसे हो गया वैसे हो गया, उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस स्थिति में सबसे पहले जहाँ से जो रिलेशन से आया तो वहाँ पर कॉल से संपर्क करिए। अगर उनका कॉल नहीं धर रहा तो उनके जो संपर्क में है उन संपर्क को आप कॉल करिए, आप उनसे कनेक्ट करिए और उनसे आपको क्या करना है, कन्फर्म करना है। यानी आपको CCC को यानी कि कांटेक्ट करना है, कन्फर्म करना है, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो पुनः आपको रिकॉन्टेक्ट करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखें, चौकन्ना रहें और समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहें, जैसे कि हम आप लोग को पहले ही बता चुके कि नहीं, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना बहुत ही अति आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि संचार उपकरणों अथवा अन्य उपकरणों का उपयोग करके लोगों को धोखा देने के लिए एक दंडनीय अपराध है। ये इस प्रकार से जो भी लोग करते हैं, यह एक बहुत ही बड़ा ये जो स्कैम है, ये बहुत ही बड़ा क्या है, यह एक्ट के अंतर्गत IT एक्ट के अंतर्गत यह अपराध है।
उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। आप लोग को इसमें कौन सा टॉपिक समझ में आया और उसको आप कमेंट करें, और कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया वो भी चीज़ आप कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप अपने वो सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जो इनके साथ ईमेल के साथ ऐसा धोखाधड़ी हो रहा है। तब तक आप सभी को धन्यवाद।